हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं जो है तत्वों का वर्गीकरण। इतिहास में इसका पूरा डिटेल दिया गया। 1800 ईस्वी में केवल 31 तत्व ही तथ्य ज्ञात थे। 1865 ईस्वी तक इनकी संख्या 63 हो गई। अब तक 118 तत्वों की खोज की गई है। डोबे-राइनर के त्रिक का नियम करते डोबे-राइनर ने ऐसे 3 तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे। तीन तत्वों के इन समूह को तीन समूह को त्रिक कहा जाता है। इनके अनुसार समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले एवं तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के लगभग औसत होता है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है तथा मेन ऑफ द 1 और 2 मेटल। सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, स्ट्रोंटियम का 80, बेरिलियम का 137 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है इतना 87। बट डोबे-राइनर ने उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक की पहचान कर सके, इसलिए इस त्रिक का वर्गीकरण या प्रणाली में उपयोग नहीं पाए गए। आवर्त क्या है? आवर्त जो है आवर्त सारणी 36 पंक्ति को कहते हैं। आवर्त सारणी 36 पंक्ति को कहते हैं। आवर्त सारणी में केवल 7 आवर्त होता है, जिनमें से प्रत्येक की शुरुआत सबसे बाईं ओर होती है। आवर्त 1 में केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जबकि आवर्त 2 में 3 तत्व 8 तत्व, आवर्त में 4 और 5 में से 18 तत्व होते हैं। आवर्त 6, 7 में 32 तत्व, क्योंकि ये 2 निचली पंक्तियों जो शेष तालिका से अलग इन आवर्त संबंधित होता है। मतलब वर्ग क्या? वर्ग जो आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। वर्गों के तत्व समान गुण प्रदर्शित करते हैं। वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है। प्रत्येक ब्लॉक का नाम उसके विशिष्ट कक्षीय एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के नाम पर रखा गया। एस ब्लॉक क्या है? पहले हुआ दूसरे वर्ग जो एस ब्लॉक में समाहित किया गया। इसमें एच के अलावा सभी तत्व धातु है। पी ब्लॉक के 13वें वर्ग के 18वें वर्ग तक सभी पी ब्लॉक के अंदर धातु और धातु रूप धातु है। डी ब्लॉक के अंदर 3 वर्ग 12 वर्ग सभी तत्व जो डी ब्लॉक का अंतर्गत है, जिसमें धातु होता है। एफ ब्लॉक में आवर्त सारणी के नीचे की 2 पंक्ति में एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जो कि सभी तत्व और धातु होते हैं। आवर्त सारणी के तत्वों के वर्ग के अनुसार जो होता है वर्ग 1 में, वर्ग 1 के तत्व धातु और क्षारीय धातु होते हैं, जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील एवं नरम ठोस होते हैं। हाइड्रोजन के साथ आसानी से संयोजन एक इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होता है। Na, K और CS। वर्ग 2 में इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में होता है। Mg और ऐसा जो क्षार धातु की तरह प्रतिक्रियाशील नहीं है। डोबे-राइनर ने वर्गीकरण के अलावा एक बात और बताई कि प्लेटिनम एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। न्यूलैंड का स्टैंडर्ड नियम क्या है? 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को बढ़ने हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड के अनुसार हर 8वां तत्व पहले वाले तत्व के समान विशेषता रखता है। मतलब मेंडेलीव का आवर्त सारणी वर्षा 1872 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। मेंडेलीव ने तत्काल ज्ञात 63 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। मेंडेलीव ने ज्ञात 63 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में ज्ञात किया। उन्होंने पहली बार समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों को वर्गीकरण किया, जो 8 वर्ग तथा 7 आवर्त में। उन्होंने पहली बार समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों को वर्गीकरण किया, जो 8 वर्ग और 7 आवर्त में। रासायनिक गुणों के बीच मेंडेलीव ने ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ तत्वों को नियमित रूप से अध्ययन किया, जो अधिकांश तत्वों को योग्य बनाते हैं। मेंडेलीव ने GaSa और Ge जैसे अभी तक न खोजे गए तत्वों को अस्तित्व की भविष्यवाणी की। उनका एक ब्रोंज स्कैंडियम तथा एक का एल्युमिनियम गैलियम, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम नाम से दिया, जो उनके गुणों की सही भविष्यवाणी भी की। मेंडेलीव के तत्वों के बीच आवर्तता के कारण स्पष्ट नहीं कर सकते। हीलियम, नियोन और आर्गन जैसे उत्कृष्ट गैसों का उल्लेख देर से हुई, क्योंकि ये बहुत निष्क्रिय और जो हमारे आसपास में बेहद कम मात्रा में उपस्थित। आधुनिक आवर्त सारणी 1983 में हेनरी मोसले ने बताया कि तत्व का परमाणु क्रमण उसके परमाणु द्रव्यमान के अधिक मौलिक गुण है।
आधुनिक रासायनिक तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। कौन? आधुनिक रासायनिक। आधुनिक रासायनिक में आवर्त नियम कहता है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं। चार्ट इस प्रकार से दिया गया। वर्ग 13 और 12 में इसके अंदर आने वाले सभी तत्वों को संक्रमक धातु को कहा जाता है। जीवों के लिए महत्वपूर्ण तथा खनिजों के रूप में होता है, जैसे एग्जाम्पल लोहा, MnCu। वर्ग 13 में इसमें बोरोन के फैमिली, वर्ग 13 को इसे बोरोन का फैमिली कहते हैं। वर्ग 14 को इसमें कार्बन का ग्रुप कहते हैं। वर्ग 15 को इसमें नाइट्रोजन ग्रुप या नाइट्रोजन कहते हैं। वर्ग 16 को इसे चालकोजन ग्रुप या अर्थात अयस्क का निर्माण करते हैं। O को CaO MgO Fe3O4 etc. S के अयस्क होता है CSO4 MgSO4 ZnSO4 etc. वर्ग 17 इसे हेलोजन ग्रुप कहते हैं। वर्ग 17 को जो होता है हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इसे लवण निर्वात लवण आयनिक बनाने में वर्ग 1 वर्ग 2 के साथ संयोजन करता है FBrI। रूम टेम्परेचर में क्लोरीन गैस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर में क्लोरीन गैस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। वर्ग 18 में इसे आदर्श गैस या उत्कृष्ट गैस, शून्य समूह, अकेरिय गैस कहते हैं। वर्ग 18 में जो होता है आदर्श गैस या अकेरिय गैस कहा जाता है। रेडोन यूरेनियम और प्राकृतिक रेडियोधर्मी से उत्पन्न होती है, जो चट्टानों और मिट्टी में पाई जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोस्तों, आज केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर भी समाप्त हो चुका है।